Hey everyone, welcome to my channel. Now we're taking our discussion topic differences between the as and index. फटाफट 5 या 10 मिनट में हम लोग ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे. सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. बेस्ट नोट्स एवर आई मेड. फर्स्ट इसमें मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ कि एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं अगर हमें कुछ और याद नहीं आ रहा है तो ठीक है. और ये सारे पॉइंट्स जनरली काम भी आएंगे सारे के सारे एस इंडेक्स के डिफरेंसेस में. फर्स्ट तो आ जाता है चेंज इन मेजरमेंट. देन डेफर्ड टर्म्स की बात है इंडेक्स में बोलिए, एज में नहीं बोलिए. प्रेजेंट वैल्यू की बात है एज में बोलिए. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डेफर्ड टर्म. फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशंस की जो बातें हैं वो भी ऑब्वियसली इंडाइज में बोलिए. फ्यूचर बेसिस की बात है, फेयर वैल्यू की बात है. डिस्क्लोजर हमेशा इंडाइज में ज़्यादा होता है, एज में कम. एंड पेरेंट सब्सिडरी कंपोनेंट्स की बातें भी इंडाइज में ज़्यादा है, एज में नहीं है. इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स की बातें भी एज में नहीं है, इंडाइज में है. देन हम फर्स्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द इंडाइज वन एंड एज वन. फर्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्वालिटी. कहाँ पे? इंडाइज में. एज में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ ओसीआई इंड एज में है, एज में नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंसेस इंड एज में, एज में नहीं है. डिविएशन ऑफ द कंप्लाइंसेस इफ मिसलीड और रिस्टीश्यूड. अगर कुछ डिविएशंस के कंप्लाइंसेस में डिविएशन है तो ऐसा है कि स्टेटमेंट इंड एज में बोला है, एज में नहीं बोला. देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात है इंड एज में, एज में नहीं. करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशंस की बात भी किस में बोलिए? इंड एज में. एज में ऐसा कुछ नहीं बोला. फिर आ जाता है डिस्क्लोजर्स. जजमेंट और अजम्पशंस का जो डिस्क्लोजर बोला है फ्यूचर एंड अदर सोर्सेज पे, वो इंड एज में बोला है, एज में नहीं बोला है. ठीक है. देन फिर डिस्क्लोजर ऑफ रीक्लासिफिकेशंस की बात भी इंड एज में है, एज में नहीं है. देन फटाफट हम डिस्कस करते हैं इंड एज टू और एज टू का डिफरेंस. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात ऑब्वियसली इंड एज में होगी. इन्वेंट्री जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रखा है इंड एज में, जबकि एज टू में तो सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्री की बात ही नहीं बोली है. इन्वेंट्री हेल्ड बाय कमोडिटी ब्रोकर, ऐसी इन्वेंट्री जो कि कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर ने हेल्ड कर रखी है, तो वो सारा जो है फेयर वैल्यू लेस कोस्ट टू सेल. ये जो बात है वो इंड एज में बोलिए, एज में नहीं बोलिए. डेफिनेशन ऑफ द फेयर वैल्यू इंड एज में बोलिए, एज में नहीं बोलिए. डिफरेंसेस बिटवीन एनआरवी एंड फेयर वैल्यू इंड एज में, एज में नहीं है. सबसीक्वेंट अजम्पशंस ऑफ एनआरवी इंड एज में, एज में नहीं है. देन इन्वेंट्री एक्वायर्ड ऑन द डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स. यहाँ पे परचेज प्राइस एंड क्रेडिट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो इंड एज में है, एज में नहीं है. देन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है नॉट इन स्कोप बट गाइडेंस नोट. हाँ, ये क्लियरली बोल दिया किसमें? इंड एज में, कि ये स्कोप में है ही नहीं. ऐसा एक गाइडेंस नोट लिखा के बोला, लेकिन इसमें है ना, एज में ऐसा कोई गाइडेंस नोट्स नहीं है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर. फिर अच्छा है कोस्ट फार्मूला. ऑब्वियसली फेयर वैल्यू फार्मूला हमेशा इंड एज में और कोस्ट फार्मूला एज में. फिर स्पीच हो गए. अब हम फटाफट इंड एज 7 एंड एज 3 का डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट आ जाता है बैंक ओवर ड्राफ्ट पेबल ऑन डिमांड, जो है वो इंड एज में बोला है, एज में कुछ नहीं. रेंट सब्सिक्वेंट सेल की बात इंड एज में. ट्रांसलेशन ऑफ कैश सेल्स, सॉरी, ट्रांसलेशन ऑफ कैश फ्लोज और फॉरेन सब्सिडी, मैंने कहा ना सब्सिडरी कंपोनेंट, इनकी बातें ज़्यादातर इंड एज में ही होगी. ठीक है. डिस्क्लोजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैश व्हेन द एसेट्स लायबिलिटीज. डिस्क्लोजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैश व्हेन एसेट्स लायबिलिटीज कंट्रोल ऑफ द सब्सिडी ऑब्टेन लॉसेस. ये सारी बातें इंड एज में बोली है. ठीक है. एडजस्टमेंट्स ऑफ द P&L फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. मैंने कहा था एसोसिएट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट P&L में एडजस्टमेंट करना है उस इफेक्ट का जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है. ये सारी बातें इंड एज में बोली, एज में नहीं बोली. एक्टिविटीज, 3 तरह की एक्टिविटीज होती है एज में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बट इंड एज में ऐसा कुछ नहीं बोला कि एक्टिविटीज 3 तरह की होती है. देन फिर होता है टर्म्स में फंक्शनिंग करेंसी की बात बोली इंड एज ने, रिपोर्टिंग करेंसी की एज ने. चेंज, यहाँ पे चेंजेस इन द ओनरशिप इंटरेस्ट, मैंने बोला था सब्सिडीज की बातें कहाँ होगी? इंड एज में होगी नहीं. कैश पेमेंट जो ओनर्स को किया है, किस पे कैश प्रोसीड्स मिली अपने को मॉर्गेज से, कैश पेमेंट्स की बात की है बाय लीजी. ये सारी बातें इंड एज में ऐसा कुछ नहीं है. फिर आ जाते हैं हम इंड एज 8 एंड एज 5 के डिफरेंसेस पे. ये तो डेफिनेशन, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात होती है. ठीक है. तो डेफिनेशन जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज की, उसमें इंड एज 8 में बोल रखा है कन्वर्जेंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस. ये सारी किस में बोली? इंड एज में. स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड, ये डेफिनेशन है एज 5 में. देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रायर पीरियड आइटम्स है, ये सारी बात बोलिए किसमें? इंड एज में. और इंस्टीट्यूट की बात है एस 5 में. देन प्रायर पीरियड आइटम्स में कुछ मिसयूज, फ्रॉड वगैरह जो है वो भी इंक्लूड किया है किसमें? इंडेस में. फ्रॉड वगैरह, मिसयूज वगैरह इंक्लूड किया ही नहीं है इसमें सिर्फ एरर्स और ओमिशंस ही है. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसमें लेंगे? इंडेस में. जबकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसमें लेंगे? एज में. ओके. देन फिर आ जाते हैं हम लोग इंड एज
10 एंड एज 4 के रेफरेंसेस पे, जिसमें क्या बोला है, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स है मटेरियल, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स इफ मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे, जबकि अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में लिखेंगे एज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स इन केस ऑफ एन अप्रोप्रिएट फैक्ट ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर गोइंग कंसर्न का अजम्पशन ही ऐसा हो रहा है कि इनअप्रोप्रिएट है तो फैक्ट लिख लो इंड एज 8 में, सॉरी 10 में, बट एज 4 में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ब्रीच ऑफ द मटेरियल प्रोविजंस ऑफ ए लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट्स एडजस्टमेंट की बात है इंड एज में, जबकि एज में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन कैश एसेट्स ऑफ द ओनरशिप का एक अपेंडिक्स इंड एज में, जबकि ऐसा कुछ भी एज में नहीं है। देन इंड एज 11 एंड एज 7 में बोल रखा है इंक्लूजन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इंड एज में नहीं है, जबकि एज में है। अकाउंटिंग फॉर द सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स की बात इंड एज में बोली, एज में नहीं बोली। फेयर वैल्यू की बात इंड एज में है, एज में नहीं है। अब मैं एक बात बता देती हूँ कि इसमें जो है जो भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है वो तो एक क्वेश्चन आते ही है फोमा का, प्लस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में थ्योरेटिकली पूछे, ठीक है, मैं ऑल सिलेबस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जो नोट्स हैं वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन है, और अगर इंडेक्स 11 के पर्टिकुलर बारे में बोला है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम इंडेक्स 11 के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स वगैरह। अभी आ जाता है इंड एज 18 एंड एज 9 में जो रेफरेंसेस है, रेवेन्यू की डेफिनेशन ही अलग अलग है। डेफिनेशन रेवेन्यू की क्या बोलते हैं, ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, ये बोला इंड एज में। सेल्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, ये सारा एज 9 में। देन मेजरमेंट जो है वो फेयर वैल्यू पे होगा इंड एज 18 में, नॉमिनल वैल्यू पे होगा एज 9 में। देन फिर एक्साइज ड्यूटी जो है वो इंड एज में इंक्लूड नहीं की है, एज में इंक्लूड किया। रिकॉग्निशन ऑफ द सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, मैंने कहा था कंपोनेंट की बातें किस में करेंगे हम, इंड एज में। देन जो स्पेसिफिक केसेस है, फ्री डिस्काउंटेड गुड्स वगैरह, वो सारे स्पेसिफिक केस इंड एज में कुछ भी नहीं है। अवार्ड और ड्यू टू द कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो है वो इंड एज में कुछ भी नहीं है। फिर बार्टर ट्रांजेक्शन जो है वो इंड एज में नहीं है। देन हम आ जाते हैं इंड एज 12 एंड एज 12 के डिफरेंसेस पे, जो गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहा है। गवर्नमेंट असिस्टेंस जो ग्रांट नहीं है वो सारा डिस्क्लोजर्स भी इंड एज में तो करना है, बट एज में ऐसा कोई डिटेल डिस्क्लोजर्स नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस इंक्लूड, यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट असिस्टेंस को क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, ये एक अपेंडिक्स है इंड एज में, जबकि एज में ऐसा कोई अपेंडिक्स नहीं है। नॉन मॉनिटरी फ्री और कंसेशनल रेट पे, या फिर अगर कोई नॉन मॉनिटरी या फिर फ्री में कोई भी अपने को ग्रांट मिलती है तो किस रेट पे लिखना है, फेयर वैल्यू पे तो लिखना है इंड एज में, जबकि नॉमिनल वैल्यू पे हम बताएंगे एज 12 में। नॉमिनल वैल्यू मतलब 10, 100 कैसे भी रुपए लिख सकते हैं आगे। प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की जो बात है वो सारी एज में कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, ठीक है, सीधा ट्रांसफर, जबकि इंड एज में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट या प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का। क्या करना है फिर इंड एज 16 और एज 10 फिर प्लांट मशीनरी वाले जो अपना एज है उसमें बोल रखा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल जो है वो सारी बातें एज में तो बोली है, एंड एज में नहीं बोली है। स्ट्रिपिंग कॉस्ट इन द प्रोडक्शन फीस ऑफ ए सरफेस माइन जो है, सरफेस माइन को इंक्लूड किया इंड एज में, जबकि एज 10 में सब कुछ भी नहीं बोला है। देन आ जाता है इंड एज 103 एंड एज 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पे स्कोप में ही डिफरेंस, ये वाइडर स्कोप है, यहाँ पे सिर्फ अमालगमेशन मर्जर ही आता है। फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग में एक्विजिशन मेथड आएगा इंड एज 103 में, जबकि पुलिंग परचेजिंग मेथड हम लगाते हैं एज 14 में। मिनॉरिटी इंटरेस्ट की बात, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फेयर वैल्यू इंड एज में, जबकि इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी एज 14 में। रिवर्स एक्विजिशन, पता है सबसे टफ क्वेश्चन आते हैं रिवर्स एक्विजिशन के इंड एज में, जबकि एज में हमारे रिवर्स एक्विजिशन का कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता है, रिवर्स एक्विजिशन में भी सेम वैसा ही ट्रीटमेंट होता है, यानी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को भी जब एक्वायर करेगी ना तब भी हमारे एज ने कुछ अलग से बोला नहीं। अमोराइजेशन ऑफ गुडविल, वैसे तो अमोराइजेशन एफर्ट की बात इंड एज में ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है कि जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज होता है ना, एज में तो बोलते हैं गुडविल जो अराइज हो 5 साल में उसको क्या कर लेना, डेफर्ड कर लेना, ठीक है, जबकि इंड एज में ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, कॉन्टिजेंट की बातें कभी एज में सुनी है क्या, वहाँ पे फिक्स फीस की बातें सुनते हैं, यहाँ पे कॉन्टिजेंट की बातें जो है गाइडेंस नोट दिया हुआ है कि इंड एज में कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर आ जाते हैं हम बारगेन परचेज गेन पे, जो ओसीआई में आएगा और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व्स में आएगा। फिर आ जाता है अकाउंटिंग फॉर द कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन्स, जो कि इंड एज में बोला हुआ है, जबकि एज में सिर्फ अकाउंटिंग डिफरेंस ही लिया हुआ है। देन हम आ जाते हैं इंड एज 19 एंड एज 15 के डिफरेंसेस में। एज 15 किसका, एम्प्लॉय बेनिफिट,
तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑब्लिगेशंस की बात इंडेस में है, और डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्टर को इंक्लूड किया इंडेस में, जबकि एस में डायरेक्टर वगैरह को इंक्लूड नहीं किया। एम्प्लॉय कैसे होंगे डायरेक्टर, हमारे एस तो नहीं मानता। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पास्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स की जो डेफिनेशन है वो बोली है चेंज फ्रॉम द एज, ये थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज है थोड़ा सा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो पास्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लान है, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान एंड इट्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पे मल्टी एम्प्लॉयर प्लान ऑब्वियसली बात किस में होगी, इंडेस में ही होगी। देन फिर आ जाता है क्वालिफाइड एक्चुअरी की बात जो है वो भी इंडेस में ही बोली है, एज में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। रिकॉग्निशन ऑफ द एक्चुरियल गेन एंड लॉसेस की जो बात है, फाइनेंशियल अजम्पशंस एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड की बात इंडेस में बोली है, एज में नहीं बोली है। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान बाय द मार्केट इल्ड रेट जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स, यहाँ पे मार्केट इल्ड रेट ऑन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो इंडेस में, और रेट एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट है वो है एज में। टाइमिंग ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो है इसकी मोर गाइडेंस इंडेस में, जबकि एस में ऐसा कुछ नहीं। गाइडेंस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द सेलिंग ऑफ द एसेट्स रिकॉग्निशन एंड मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो इंडेस में, एज में नहीं है। देन फिर आ जाता है इंडेस 33 एंड एस 16 बोरोइंग कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट्स जो फेयर वैल्यू पे आएगा इंडेस में, जबकि फेयर वैल्यू पे नहीं आएगी। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू की बात इंडेस में होती है, एस में होती है क्या। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इन्वेंटरीज ऑफ बोरोवर्स की बात बोली इंडेस में, जबकि सॉरी इन्वेंटरीज बोरोवर्स की बात जो है वो बोली है एप्लीकेबिलिटी एज में, जबकि इंडेस में ऐसा कुछ नहीं बोला है। देन फिर आ जाता है बोरो कोस्ट, इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट, ये सारा इंडेस में नहीं है जबकि एज में है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन किया हुआ है हमारे एज में 12 मंथ्स का, जबकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इंडेस में कोई डिफाइंड नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी ऑब्वियसली इंडेस में, एज में नहीं है। बोरोइंग पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी फॉर द कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज की बात जो है वो इंडेस में, एज में नहीं है। डिस्क्लोजर कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो इंडेस में, एज में नहीं है। ओके, देन हम आ जाते हैं 17 एंड इंडेस 108 पे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेगमेंट मैनेजमेंट अप्रोच में आएगा, और 2 सेट्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एज में आएगा। देन है बेसिक सो ऑफ द मेजरमेंट फॉर अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन सेगमेंट, चीफ ऑपरेटिंग जो डिज़ाइन मेकर है ना वो डिसाइड करेगा मेजरमेंट का बेसिस, जबकि हमारे 17 में कन्फर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी से एक जैसा होना चाहिए जो बेसिस अपन लेते हैं वो सेगमेंट रिपोर्टेड का। फिर एग्रीगेशन क्राइटेरिया जो है वो एग्रीगेट करना, और एग्रीगेशन और सिंगल, ये जो क्राइटेरिया इंडेस में बोला ऐसा कोई क्राइटेरिया एज में नहीं है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो इंडेस में तो इंक्लूड किए हुए हैं, जबकि एज 17 में एक्सक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, देन फिर आ जाते हैं हम इंडेस 24 और एज 18 का इंडेस 24 का डिफरेंसेस क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव की डेफिनेशन में डोमेस्टिक पार्टनर और स्पाउस और क्लोज मेंबर ऑफ फैमिली की बात बोली इंडेस 24 में, जबकि स्पाउस, सन, ब्रो, सिस एंड पेरेंट की बात बोली है एज 18 में। फिर स्टेट कंट्रोलिंग एंटरप्राइजेस जो है वो भी इंडेस में तो इंक्लूड होगी, उसमें ब्रॉड डेफिनेशन है जिसमें एजेंसीज वगैरह भी आती है, जबकि हमारे एज में सिर्फ सीजी और एसजी की जो कंपनीज है वो ही आएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। जॉइंट वेंचर्स की बात मैंने कहा था, सब्सिडी जॉइंट वेंचर कंपोनेंट वगैरह की बात इंडेस में ही ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बोलते हैं जॉइंट वेंचर जो है ना वो भी रिलेटिव है, जबकि हमारे यहाँ को वेंचरर जो है वो रिलेटिव नहीं होता है एज 18 में। फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो इंक्लूड करेंगे इंडेस में, जबकि एज 18 में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट पेरेंट एडिशनल डिस्क्लोजर जो है वो इंडेस में, जबकि एज में नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ द कैंपी जो है वो इंडेस में, एज में नहीं है। डिस्क्लोजर अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट दे रखा है इंडेस में, जबकि वॉल्यूम जो है वो दे रखा है एज 18 में। फिर आ जाता है गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी जो है वो डिस्क्लोजर्स, ऑब्वियसली डिस्क्लोजर ज़्यादा ही है इंडेस में, जबकि एज में नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वो इंडेस में नहीं है, 20% बोला हुआ है किसमें, एज में। फिर आ जाता है इंडेस 17 एंड एज 19 में इंसेंटिव अकाउंटिंग जो है वो बातें बोली है किसमें, इंडेस में, जबकि एज में नहीं है। लैंड को जो यहाँ पे इंडेस में बोला नहीं है कि इंक्लूड करेंगे, बट स्पेसिफिकली एज 19 बोलता है कि हम लीज में जो है लैंड को एक्सक्लूड ही करेंगे। बायोलॉजिकल एसेट एप्लीकेबल नहीं है, स्पेसिफिकली बोला इंडेस में, जबकि ऐसा कुछ भी नोट एज में नहीं है। रेजिडेंशियल वैल्यू रेजिड्यूल वैल्यू की बात जो है वो इंडेस में नहीं है, एज में बोली है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की बात इंडेस में, एज में नहीं है। देन रिकॉग्निशन ऑफ द लीज पेमेंट्स, ऑपरेटिंग लीज जो है
उसके लिए एस्केलेशन लाइन विद जनरल इन्फ्लेशन की बात इंड एज में बोली एज में, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की बात एज में नहीं होगी। ऑपरेटिंग लीज लेजर अकाउंट जो है डेफर्ड की बात बोली है इंड एज में, ऑब्वियसली एज में बोला है कैरिंग अमाउंट पे, ना कि फेयर वैल्यू वगैरह पे या डेफर्ड पे। फिर आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन बताया है इंसेप्शन में और कमेंसमेंट में वो इंड एज में बोला है, एज में कुछ भी नहीं बोला। करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन जो है वो इंड एज में नहीं है। देन सेल एंड लीजबैक का जो है वो डेफर्ड अमोर्टाइजेशन होगा इंड एज में, जबकि डिफरेंट मेथड होगा कहाँ पे, एज में। क्लियर। देन नाउ इंड एज 33 एंड एज 20 का डिफरेंस, ईपीएस ऑप्शंस हेल्ड बाय द एंटिटी ऑन इट्स शेयर्स। पुट कॉल ऑप्शंस की बात इंडेक्स में बोली, ऑब्वियसली एज में ईपीएस में पुट कॉल ऑप्शंस वगैरह ऐसी कोई बात नहीं बोली। प्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द डिल्यूशन ऑफ द ईपीएस फ्रॉम द कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की जो बात बोली वो इंडेक्स में बोली है, एज में नहीं बोली है। डिस्क्लोजर ऑब्वियसली ज्यादा होगा ईपीएस विद द एंड विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है, हाँ पहली बार डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो थोड़ी सी एज में ज्यादा है। यहाँ पे बोल रखा है डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस विद एंड विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये अलग अलग डिस्क्लोजर्स कर लेना एज में, जबकि इंड एज में कोई अलग डिस्क्लोजर्स की जरूरत नहीं है। देन हम आ जाते हैं इंट एज 110 एंड एज 21। एज 21 ऑब्वियसली एसोसिएट एंटरप्राइजेस के जो भी अकाउंटिंग है, तो मैंडेटरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने हैं, एसोसिएट सब्सिडी जॉइंट वेंचर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, सब्सिडियरी। तो सब्सिडियरीज जो है तो मैंडेटरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडियरीज के साथ बनाने के लिए इंडेक्स ने तो बोला, एज ने नहीं बोला। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल में प्रिंसिपल बेस्ड एबिलिटी टू अफेक्ट रिटर्न जो है वो इंडेक्स में, जबकि यहाँ पे 50% से ज़्यादा ऐसा फिक्स क्राइटेरिया 21 में बोला था, एज 21 में। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द इंक्लूजन्स ऑफ द नोट्स जो है वो इंडेक्स में नहीं, जबकि एज में है। डिफरेंसेस इन रिपोर्टिंग डेट, 3 महीने का टाइम इंडेक्स में, जबकि 6 महीने का टाइम एज 21 में। लॉसेस ऑफ द कंट्रोल का एक गाइडेंस नोट इंडेक्स में, जबकि एज में नहीं है। मोर देन वन पेरेंट्स की बात बोली है, इसका क्लासिफिकेशन बोला इंडेक्स में, जबकि एज में सब कुछ नहीं। एक्सप्लेन ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड जो है इंड एज में नहीं है, जबकि एज में हाँ मोर देन वन पेरेंट हो गया। फिर एक्सप्लेन स्टॉक इन ट्रेड जो है वो क्लासिफिकेशन स्टॉक इन ट्रेड का एक्सप्लेनेशन जो है वो एज 21 में, एज में नहीं है। फिर टेम्प्रेरी कंट्रोल की बात तो एक्सक्लूड नहीं करेंगे टेम्प्रेरी कंट्रोल को, ऐसा इंड एज में बोला है, जबकि एक्सक्लूड करेंगे टेम्प्रेरी कंट्रोल को, ऐसा एज 21 में बोला है। देन पोटेंशियल इक्विटी शेयर की जो बात है वो वोटिंग राइट्स वगैरह इंड एज बोला है, एज में ऐसा कुछ नहीं बोला। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर आपने अडॉप्ट नहीं किए तो कोई एक्सप्लेनेशन मत देना, डिस्क्लोजर मत देना इंड एज में, जबकि यहाँ पे डिस्क्लोज करना एज में। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इक्विटी से अलग होता है, कहाँ पे, इन एज में ऐसा बोला है, जबकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करेंगे हम जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा एज 21 में, तो यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है। देन हम आ जाते हैं इंड एज 12 एंड एज 22 के ऊपर। अप्रोचेस अलग अलग रहेगी दोनों का, ठीक है। टैक्सेशन वाला ये एज 22 अप्रोचेस में बैलेंस शीट अप्रोच रहेगी, इंड एज में इनकम स्टेटमेंट अप्रोच रहेगी, एज में लिमिटेड एक्सेप्शन ऑफ द रिकॉग्निशन, लिमिटेड एक्सेप्शन ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द डेफर्ड टैक्स एसेट्स की जो बात बोली वो इंड एज में बोली, एज में नहीं बोली है। रिकॉग्निशन ऑफ द करंट डेफर्ड टैक्स की जो बात है वो इंड एज में नहीं बोली है, एज में बोला है रिकॉग्निशन ऑफ द सीआईएस टू द एक्सटेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टेनिटी। देन जो 115 जेबी है, टैक्स हॉलीडेज 80 आई है, 10 ए 10 बी, ये सारी बातें इंड एज में है ही नहीं, जबकि ये सब कुछ एज 22 में हम देखेंगे। वर्चुअल सर्टेनिटी की बात इंड एज में नहीं है, एज में है। चेंज इन एंटिटीज टैक्स स्टेटस की बात इंड एज में, एज में नहीं है। देन यहाँ पे DTA, DTL arising out of the revaluation disclosures of the DTA and DTL and balance sheet की जो बात है वो इंड एज में नहीं बोली है, एज में बोली है DTA और DTL। फिर आ जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स की बात, रिवैल्यूएशन की बात है इंड एज में नहीं है। ओके, देन हम आ जाते हैं इंड एज 28 एंड एज 23। यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इंड एज में तो गिवन है, एज में गिवन नहीं है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की बात इंड एज में, एज में नहीं है। इक्विटी मेथड जो इंड एज में है, एज में ओनली वेयर द सब्सिडियरीज, वहाँ पे इक्विटी मेथड है। एग्जाम्पशंस जो है नथिंग कंट्रीब्यूट
कोई प्रोविजन नहीं है इंड एज में, जबकि यहाँ पे वो रखा है सेवरल लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस की बातें एज में बोली है। देन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द टर्म नियर फ्यूचर की जो बात है वो इंड एज में बोली है, एज में नहीं बोली है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे जो बात है वो इंड एज में बोली है, एज में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, फेयर वैल्यू पे ऑब्वियसली फेयर वैल्यू इंड एज में होगा, जबकि एज में तो फेयर वैल्यू होता नहीं है ना लगभग। फिर इन्वेस्टमेंट क्लासीफाइड एज हेल्ड फॉर सेल जो है, क्लासिफिकेशन क्या है हेल्ड फॉर सेल के लिए इंड एज में, एज में नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इक्विटी मेथड जो है वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना है इंड एज में, एज 19 में कोस्ट और एनआरवी। देन आ जाता है डिफरेंस इन द रिपोर्टिंग डेट नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, ये आ जाता है इंड एज में, जबकि एज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म इफ नॉट डिस्क्राइब रीजंस, यहाँ पे इंड एज में नहीं बोला है, एज में बोला है। देन शेयर इन लॉसेज में इक्विटी मेथड और टू द एक्सटेंट कैरिंग अमाउंट एज 23। एम्पेयरमेंट लॉस इक्विटी एंड कैरिंग अमाउंट रेड्यूस। देन आ जाता है इंड एज 103 105 एंड एज 24। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इंड एज में तो नहीं बोला है, एज 24 में बोला है। स्कोप और ऑब्जेक्ट्स नॉन करंट एसेट्स एंड हेल्ड फॉर सेल जो है वो इंड एज में, एज 10 में बोला है, यहाँ पे इंड एज में नहीं है। फिर आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स रिटायर फ्रॉम द एक्टिव यूज की बात इंड एज में बोली है, एज 24 में नहीं बोली है। डिसकंटिन्यूड या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो है, तो डिसकंटिन्यूड हो चुके, डिसकंटिन्यू या डिसकंटिन्यूइंग हो रहे हैं, ये दोनों बातें इंड एज में बोली है, एज में ऐसा नहीं बोला है। टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई इंड एज में क्या है, एज में नहीं किया है। इनिशियल डिस्क्लोजर्स इवेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स जो है वो कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस पे बोला है किसमें, इंड एज में, जबकि बुक वैल्यू रियलाइजेशन वैल्यू विच एवर इज लेस बोला है, एज 24 में। देन अच्छा अबैंडोनमेंट ऑफ द एसेट नॉट क्लासीफाई हेल्ड फॉर सेल, और यहाँ पे आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये बोला है एज 24 में। गाइडेंस मेजरमेंट्स ऑफ द मेजर चेंजेस टू ए प्लान ऑफ चेंजेस में इंट एज 105 में कुछ भी नहीं है, जबकि एज 24 में बोला है। डेफिनेशन में जाता है व्यू ऑफ रीसेल और ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू, ये बोला है एज 24 में, ओके। देन फिर हम आ जाते हैं इंड एज 24 एंड एज 25 के डिफरेंसेस में। स्कोप में आ जाता है मैं नॉट, बस कुछ ही अपने डिफरेंसेस बाकी है। फर्स्ट आ जाता है इसमें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रेट्रोस्पेक्टिव बैलेंस शीट और रिक्लासिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट अडॉप्शन इन इंडिया, इसमें एक्सपेंडेड डेफिनेशन दे रखी है इंड एज में, जबकि ऐसी कोई डेफिनेशन एज में नहीं दे रखी है। कंटेंट्स ऑफ द इंटरिम रिपोर्ट, इसमें बैलेंस शीट पी एंड एल कैश फ्लोज इंटरिम रिपोर्ट में, जबकि एज में बोला है ना, एज में आ जाता है बैलेंस शीट पी एंड एल कैश फ्लोज, जबकि इंड एज में आ जाता है चेंज इन इक्विटी। ये यहाँ पे इंड एज है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एज और यहाँ पे इंड एज, ओके। देन फिर रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस जो है, impact of the conversions, transitional provisions comparable, then change in accounting policies comparable state and contingent liability and contingent asset extraordinary items की जो बातें हैं वो, then accounting policies not what in the method of the computation not what is the same parent, चार तो रह ही गए। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा एज में कौन सा इंड एज में। देन हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल्स पे, इंड एज 38 एंड एज 26। डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल में गुड्स रेंटल्स हेल्ड फॉर सेल नॉट मंथली मोर देन, नहीं हो रहा है।